अब जो टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम बात करेंगे स्विफ्ट के बारे में। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेली कम्युनिकेशन। बहुत ध्यान से आपको इस टॉपिक को सुनना है। यूक्रेन मामले पर यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया के बीच बढ़ते तनाव जो हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, जो टेंशन जो हम लोग को देखने को मिल रही है यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में और रशिया के बीच में यूक्रेन के मुद्दे को लेकर, तो राजनीतिक टिप्पणी जो है वो ये है, पॉलिटिकल कमेंटेटर्स का कहना यह है कि अमेरिका अंतिम उपाय के रूप में, यानी कि लास्ट रिजॉर्ट के रूप में यूनाइटेड स्टेट्स क्या करेगी, रशिया को स्विफ्ट से हटा देगी, स्विफ्ट से अलग कर देगी, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन से अलग कर देगी। तो हमारा जो मेन क्वेश्चन है वो है स्विफ्ट, कि स्विफ्ट क्या है, और अगर स्विफ्ट से रशिया को अलग किया गया तो रशिया का एक चीज बस ध्यान में रखो कि रशिया की जो फॉरेन फंडिंग है उसको डैमेज हो जाएगा, बुरी तरह से डैमेज होगा रशिया की फॉरेन फंडिंग को। बट मैं आपको स्विफ्ट के बारे में मेनली समझाना चाहता हूं क्योंकि ये स्विफ्ट का जो टॉपिक है ये आपसे जो है वो पूछा जाएगा। अच्छा, स्विफ्ट के फुल फॉर्म में ही पूरा टॉपिक छुपा है। स्विफ्ट का फुल फॉर्म क्या है? सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक। एक चीज तो समझ में आ गई, वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक की बात हो रही है कि पूरे दुनिया भर में जो बैंकिंग सिस्टम है उनको कनेक्ट करने की बात कर रहा है ये, राइट। और क्या है ये? फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। दूसरी बात ये समझ में आ गई, फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन है, मतलब फाइनेंस से रिलेटेड जो मैसेजिंग सर्विस जो है ये प्रोवाइड कराता है, कम्युनिकेशन सर्विस, मैसेजिंग सर्विस प्रोवाइड कराता है, इंफॉर्मेशन सर्विस। अब आप समझदार हो, आपको पता है कि बैंकिंग के अंदर कम्युनिकेशन की बात हो रही है, तो ऑब्वियस ही बात है कि ये ट्रांजैक्शन को लेकर बात होगी, कम्युनिकेशन की, एंड ट्रांजैक्शन सिक्योरिटी को लेकर ये बात होगी। एक अंडरस्टैंडिंग हम लोग को क्रिएट हो गई कि है क्या ये, कि आपस में बैंकिंग सिस्टम के बीच में क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन जो है वो ट्रांसफर हो रहा है। आप समझदार है, आपको पता है कि कम्युनिकेशन ट्रांजैक्शन से रिलेटेड होगा वर्ल्ड वाइड बैंकों के बीच में। तो हम इसको डिटेल में जो है वो समझेंगे कि स्विफ्ट जो है वो एग्जैक्टली है क्या। बहुत ध्यान से सुनो, एक एक वर्ड, एक एक लाइन। ये एक मैसेजिंग नेटवर्क है। पहला पॉइंट क्या समझ में आ रहा है हम लोग को? एक मैसेजिंग नेटवर्क। स्विफ्ट एक मैसेजिंग नेटवर्क है, ये मैसेज करता है। मैसेजिंग नेटवर्क दैट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यूज। पूरे दुनिया भर के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है यानी कि बैंक्स वगैरह हैं, वो इस मैसेजिंग नेटवर्क का उपयोग करते हैं। किस पर्पस के लिए उपयोग करते हैं? टू सिक्योरली ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन थ्रू अ स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम ऑफ कोड्स। तो ये एक ऐसा मैसेजिंग नेटवर्क है जो कि कोड्स भेजता है। एक बैंक दूसरी बैंक को कोड भेजती है और दूसरी बैंक उस कोड को कंफर्म करती है। और ऑब्वियस ही बात है, ये कोड्स भेजती है मतलब ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कोड्स होंगे, ट्रांजैक्शन को अप्रूव करने के कोड होंगे, ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने के कोड होंगे। किसी पर्टिकुलर जो पेमेंट है एक बैंक से दूसरी बैंक पर जा रही है, तो उस पेमेंट को जाने से पहले कंफर्म किया जाएगा कि वो पेमेंट सही जगह जा रही है कि नहीं जा रही। तो उसका ये एक सिक्योर मैसेजिंग नेटवर्क प्लेटफॉर्म हम लोग को देखने को मिल रहा है। बात क्लियर हुई यहां तक? तो अभी एक अंडरस्टैंडिंग आपको सिंपल सी डेवलप हो गई, और यही चीज बस ध्यान में रखना है कि स्विफ्ट एक मैसेजिंग नेटवर्क है जिसका इस्तेमाल जो है बैंक्स करते हैं पूरे दुनिया भर में ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने के लिए कि वो जो भी पेमेंट भेज रहे हैं, ट्रांजैक्शंस भेज रहे हैं, वो सिक्योरली जहां पर वो भेज रहे हैं वहीं पर वो जा रहा है कि नहीं जा रहा, उस चीज को वेरीफाई करने के लिए। गेट गॉट इट? स्विफ्ट के अंडर हर एक फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन का यूनिक कोड होता है जिसका इस्तेमाल वो करते हैं उस कोड को सेंड करने के लिए और रिसीव करने के लिए पेमेंट्स को। यानी कि जब भी पेमेंट को भेजना होता है और रिसीव करना होता है तो उस दौरान ये कोड होता है जिसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है, राइट। पॉइंट नंबर 1 टू बी नोटेड, स्विफ्ट जो है वो किसी भी प्रकार के फंड को ट्रांसफर नहीं करती है। पैसा ट्रांसफर करने का काम स्विफ्ट का नहीं है, ये सिर्फ पेमेंट ऑर्डर सेंड करती है। मतलब कि ये कंफर्म करवाती है मैसेज के जरिए कि जो भी बैंक में जो पैसा जाना है तो वो ही पर्टिकुलर बैंक है कि नहीं है, उस चीज को वेरीफाई करवाती है। मतलब ये सिर्फ मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है, ना कि फंड को ट्रांसफर करने का प्लेटफॉर्म। क्लियर हुई बातें? इट सेंड्स पेमेंट ऑर्डर्स विच मस्ट बी सेटल्ड बाय करस्पॉन्डेंट अकाउंट्स दैट इंस्टीट्यूशंस हैव विद ईच अदर। मतलब एक अकाउंट से पैसा दूसरे अकाउंट में जब जा रहा है तो आप जब पैसे को भेजते हो तो उससे पहले आप क्या करवा रहे हो? कंफर्म करवा रहे हो कि जो आप पैसा ट्रांसफर करोगे वो उसी अकाउंट में जा रहा है कि नहीं जा रहा। और वो कंफर्म कैसे होगा?
कि यहां से आपने मैसेज भेजा, वहां से उस मैसेज एक्सेप्ट कर लिया गया और रिवर्ट कर दिया गया, मतलब होता है ना कि एक्सेप्ट कर लिया। जैसे कि ऐसा कई बार होता है, आप कई बार अपने फ्रेंड को जब गूगल पे वगैरह करते हो, तब उससे पहले आप क्या बोलते हो, ₹1 सेंड करके चेक करते हो, या फिर वहां पर मैसेज का ऑप्शन होता है गूगल पे पे भी, कि आप वहां पर मैसेज करते हो हेलो, फिर वहां से आप पूछते हो कि भाई मैसेज आया कि नहीं आया तेरे पास, तो सामने से रिप्लाई आता है कि हाँ यार आ गया मैसेज। ऐसा होता है ना, कई बार हम लोग करते हैं, जब कोई बड़ी पेमेंट होती है उसको करने से पहले ₹1 जो है वो भेजते हैं, या फिर कंफर्मेशन ले लेते हैं कि भाई पैसा गया कि नहीं गया, पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, मैसेज कर देते हैं एक बार कि भाई देख ये नंबर है ना तेरा, ₹1 में एक मैसेज भेज रहा हूँ, हाय भेज रहा हूँ या हाय भेज रही हूँ, तो रिप्लाई कर दे जरा। तो रिप्लाई कर दिया मतलब क्या हो गया, कंफर्मेशन हो गई कि हाँ यही अकाउंट है। स्विफ्ट का काम वही है, इंटरनेशनल लेवल पर एक बैंक अकाउंट से जब दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं, तो उससे पहले ये मैसेज जाते हैं एक यूनिक कोड के साथ, सिक्योर रहते हैं ये। तो स्विफ्ट जो है वो एक सिक्योर फाइनेंशियल कैरियर है। दूसरे शब्दों में ये मैसेजेस को ट्रांसपोर्ट करता है एक बैंक से दूसरे बैंक पर, यानी कि जिस बैंक से पैसा भेजा जा रहा है, जिस बैंक में पैसा लाया जा रहा है, उसका कंफर्मेशन, यानी कि ट्रांजैक्शन को कंफर्म या फिर ट्रांजैक्शन को प्रोसीड करने से पहले कंफर्मेशन के तौर पर यह मैसेज भेजा जाता है। इसका मेन इंपॉर्टेंट कोर रोल क्या है, एक सिक्योर ट्रांसमिशन चैनल प्रोवाइड कराना, जिससे कि बैंक ए को पता लग सके कि जो वो मैसेज भेज रहा है बैंक बी को, वो सिर्फ बैंक बी के पास ही जा रहा है, किसी और के पास नहीं जा रहा। जैसे आप जब गूगल पे पर किसी व्यक्ति को मैसेज पहले भेजते हो, तो आप पहले कंफर्म करते हो कि भाई आपने जहां मैसेज भेजा है वहीं वो मैसेज गया। इसका मतलब है कि अब जब आप पेमेंट भेजोगे तो वो वही पेमेंट आपके दोस्त के पास जाएगा। अब बात क्लियर हुई? और फिर बैंक बी जो है वो क्या करता है, बैंक बी को पता लग जाता है कि बैंक ए की तरफ से जो है मैसेज आया, मतलब आपका फ्रेंड भी आपको जो है वो थम्स अप कर देता है कि हाँ भाई आया है, तेरा मैसेज मेरे पास आ गया है, कर दे इस पे ट्रांसफर, है ना? तो ये चीज, तो बैंक दोनों दोनों पार्टीज को पता लगता है कि जो वो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो एक दूसरे के बीच में ही है, वो कहीं और दूसरी जगह पर नहीं जा रहा, सिक्योर्ड है, राइट? तो ये उसका काम करती है स्विफ्ट। एंड बैंक्स ऑफ कोर्स नीड टू हैव चेक इन प्लेस बिफोर एक्चुअल सेंडिंग मैसेजेस। तो बैंक जो है वो पहले कोड्स वगैरह को चेक करती है कि वो कोड जो है वो है कि नहीं, मतलब कि वहां पर अवेलेबल है कि नहीं, इस टाइप का कोड जहां पर वो भेज रहा है उस कंट्री में वो बैंक है कि नहीं, तो वो पहले बैंक पहले अपनी तरफ से सुनिश्चित करती है, फिर वो मैसेज भेजती है, और फिर मैसेज भेजने के बाद जैसे ही कंफर्मेशन आता है तो फिर वो ट्रांजेक्शन जो है वो सेंड कर देती है, मतलब वो पेमेंट जो है वो सेंड कर देती है। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। और कहां पर ये स्विफ्ट लोकेटेड है, तो बेल्जियम हेडक्वार्टर है इसका, बेल्जियम में ये स्विफ्ट का हेडक्वार्टर। 11,000 से भी ज्यादा बैंकिंग और सिक्योरिटीज ऑर्गेनाइजेशन इसका हिस्सा है। 200 कंट्री और टेरिटरी से ज्यादा में ये ऑपरेट करती हैं। इसे कैसे एडमिनिस्टर किया जाता है, तो G10 सेंट्रल बैंक जो बेल्जियम के, कनाडा के, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, नीदरलैंड, यूके, यूनाइटेड स्टेट्स, स्विट्जरलैंड, स्वीडन के जो ये बैंक्स हैं, ये इसे रेगुलेट करते हैं, मॉनिटर करते हैं, और इवन यूरोपियन सेंट्रल बैंक भी साथ ही साथ इसे एडमिनिस्टर करता है, इसका प्रशासन करता है, इसको रेगुलेट करता है, मॉनिटर करता है। और इसका जो ओवरसीयर है, मतलब कि इसको जो चेक करता है, मतलब मॉनिटर जो करता है, वो बेल्जियम का नेशनल बैंक हम लोग को देखने को मिलता है, जहां पर इसका हेडक्वार्टर है। और स्विफ्ट जो है, इसका एक ओवरसाइट फोरम भी है, जो कि 2012 में इन्होंने स्टैब्लिश किया था, और इसको अभी तक इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, साउथ कोरिया, सऊदी अरेबिया, सिंगापुर, साउथ अफ्रीका, रिपब्लिक ऑफ टर्की, चाइना, इन लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है। इसकी ये पार्टिसिपेंट्स हैं, इनकी मतलब इन कंट्रीज के सेंट्रल बैंक इसके पार्टिसिपेंट्स हैं, राइट? और एक स्विफ्ट इंडिया भी है। स्विफ्ट इंडिया क्या है, ज्वाइंट वेंचर है, हमारी कंट्री के जो टॉप पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं और जो स्विफ्ट है, उनके बीच में एक ज्वाइंट वेंचर हुआ है। ये कंपनी इन्होंने क्रिएट करी है, एस्टैब्लिश करी है, जिससे कि हाई क्वालिटी डोमेस्टिक फाइनेंशियल मैसेजिंग सर्विस जो है वो इंडियन फाइनेंशियल कम्युनिटी तक जो है वो पहुंच सके। मतलब कि इंडिया में जो बैंकों के बीच में जो ट्रांजेक्शन होता है, तो उसके लिए भी हम स्विफ्ट इंडिया का जो है वो उपयोग करते हैं, इंटर बैंक ट्रांजेक्शन के लिए भी, डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन के लिए भी। और स्विफ्ट का सिग्निफिकेंस क्या है, तो जो भी मैसेजेस जो है वो स्विफ्ट के कस्टमर्स के द्वारा जो है वो भेजे जाते हैं, उसको ऑथेंटिकेट किया जाता है, मतलब कि पता लगाया जाता है उसके बारे में, किसके द्वारा, एक स्पेशलाइज्ड सिक्योरिटी और आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। और जो भी इंक्रिप्शन जो हम लोग को देखने को मिलता है, इंक्रिप्शन जो यानी कि सिक्योरिटी इसमें ऐड कर दी जाती है एक बार जैसे ही ये कस्टमर के एनवायरनमेंट को छोड़ता है, यानी कि आपने जैसे ही एक मैसेज जो है वो सेंड किया, तो मैसेज के साथ ही साथ एक सिक्योरिटी भी इसमें अटैच हो जाती है,
जो कि इस पूरी प्रोसेस को जो है वो बहुत ही सिक्योर, बहुत ही सेफ और एन्क्रिप्टेड बनाती है, राइट? और जो भी मैसेजेस हम लोग को देखने को मिलते हैं, प्रोटेक्टेड स्विफ्ट एनवायरनमेंट के अंदर ही रहते हैं, पूरी की पूरी कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ, इंटीग्रिटी के साथ, कमिटमेंट के साथ, पूरी जितनी भी ट्रांसमिशन प्रोसेस होती है, इवन जब ये ऑपरेटिंग सेंटर्स पर पहुंचती है, मतलब कि उन सेंटर पर कि जिन सेंटर्स के माध्यम से दूसरी कंट्रीज में ये मैसेजेस जो है वो फॉरवर्ड होते हैं, तो वहां पर भी हम लोग को देखने को मिलता है कि जब तक अब ये कुल मिला के मान के चलो कि जहां से मैसेजेस भेजा गया, यानी कि एक बैंक से मैसेज भेजा गया, दूसरे बैंक ने रिसीव किया, इसके बीच में पूरी सिक्योरिटी रहती है, मतलब कि कोई ऐसी लीकेज पॉइंट नहीं है कि जहां से ये मैसेज जो है वो ब्रेक हो जाए और पेमेंट जो है वो किसी और के पास चली जाए। तो ये बेसिकली इंटरनेशनल लेवल पर जितनी भी पेमेंट्स वगैरह जो होती हैं, उनको सिक्योर बनाने का एक प्लेटफॉर्म हम लोग को देखने को मिलता है, स्विफ्ट। तो इसकी एक आपको बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा।